हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है इवांस टाइस एंड ओ लेवल, जिसको लिखा है कोलिन डेक्स्टर ने। आज हम लोग इस लेसन के सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और उस फर्स्ट पार्ट के डिस्क्रिप्शन में मैं सेकेंड पार्ट का लिंक दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन किया था जहाँ पर एरो का निशान है। इसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था एंड इवांस न्यू इट, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था और आज हमें जो है इसके आगे से पढ़ना है। जस्ट दिस वंस देन सली टेम्पल। जैक्सन उसे कहा कि जस्ट दिस वंस, कहा कि बस इस बार। देन सली टेम्पल, उसको सली टेम्पल बोलता है। सली टेम्पल जो है उसके समय की एक एक्ट्रेस होती है, तो उसके बाल ठीक इवांस की तरह थे, तो इसलिए वो जो है उस पर व्यंग करते हुए उसको कहता है कि बस इस बार सली टेम्पल। जैसे कोई व्यक्ति हो, हम किसी को कहते हैं कि अरे भाई देवदास क्या हाल है। जैसे देवदास और पारो की स्टोरी है, तो कोई व्यक्ति ज़्यादा प्रेम में निराश है, उदास है, उसको लोग इसी तरह हंसी मजाक में बोलते हैं ना, अरे भाई देवदास क्या हाल है। तो इसी तरह उसने कहा, उसको सली टेम्पल बोलता है क्योंकि उसकी जो अभिनेत्री थी सली टेम्पल, उसके बाल वैसे थे उसके। तो यही कह रहा है कि जस्ट दिस वंस, कह रहा है कि बस इस बार सली टेम्पल। कह रहा है इफ देयर वॉज वन थिंग दैट जैक्सन जनरली लॉथ में होता है नफरत करना या नापसंद करना। तो इसमें कह रहा है कि यदि कह रहा है इफ देयर वाज वन थिंग, यदि कोई ऐसी चीज़ थी दैट जैक्सन जेन्युइनली लोड, जिससे वास्तव में जैक्सन जो है नापसंद करता था अबाउट इवांस के बारे में, तो इट वाज लॉन्ग, तो उसके वे लंबे और वे भी हेयर, लहराते बाल थे। इसमें कह रहा है कि इवांस के अंदर यदि कोई ऐसी चीज़ थी जिससे जैक्सन नापसंद करता था, तो वो उसके लंबे लहराते बाल थे। एंड गेट शेविंग, उसने कहा कि और शेविंग कर लो। At 8:45 the same morning, the Reverend Stott McClary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Fairfax. इसमें कह रहा है कि 8:45 पर द सेम मॉर्निंग, कह रहा है उसी सुबह 8:45 पर द रेवरेंड स्टॉट मैकलरी, ये जो है उस इन्विजिलेटर का नाम है जिससे जो है वहाँ परीक्षा लेनी है। तो इसमें कह रहा है कि जो रेवरेंड स्टॉट मैकलरी है, लेफ्ट हिज बैचलर फ्लैट, उसने अपना बैचलर फ्लैट छोड़ दिया। अब यहाँ पर बैचलर फ्लैट का क्या मतलब है, जैसे कुछ लोग जो अकेले रहते हैं तो उनके लिए फ्लैट रहता है, उसी में उनका बेडरूम भी होता है, उसी में एक तरफ किचन रहता है, उसी में लैट्रिन बाथरूम होता है, एक ही रूम में रहता है, तो उसे बैचलर फ्लैट बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि जो रेवरेंड स्टॉट मैकलेरी थे, उन्होंने अपना बैचलर फ्लैट छोड़ दिया इन ब्रॉड स्ट्रीट, मतलब ब्रॉड स्ट्रीट में, ये स्थान का नाम है। ब्रॉड स्ट्रीट में उन्होंने बैचलर फ्लैट छोड़ दिया एंड स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली, और तेज़ी से बाहर आए टुवार्ड्स कैरफैक्स, मतलब और तेज़ी से कैरफैक्स की तरफ चल दिए। ये कैरफैक्स क्या है, ये भी प्लेस का नाम है। द वेदरमैन रिपोर्टेड, करे कि वेदरमैन का मतलब मौसम विभाग का व्यक्ति, कह रहा है कि मौसम विभाग के व्यक्ति ने रिपोर्टेड, सूचना दी या भविष्यवाणी की कि टेम्परेचर्स कंसिडरेबली बिलो, की जो टेम्परेचर है वो कंसिडरेबली बिलो, काफ़ी नीचे रहेगा दी नॉर्मल लेवल से। उसने, जो मौसम विभाग का व्यक्ति था, उसने ये भविष्यवाणी की या ये सूचना दी कि जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल लेवल से काफ़ी नीचे रहेगा फॉर अर्ली जून के प्रारंभ में। उसने बताया था जून के प्रारंभ में टेम्परेचर नीचे रहेगा। एंड ए लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, और एक लंबा काला ओवरकोट, एंड ए सैलो क्राउन क्लैरिकल का मतलब होता है चर्च से संबंधित या चर्च वाला कह सकते हैं। और सैलो क्राउन मतलब, यहाँ सैलो क्राउन है, सैलो क्राउन मतलब छोटे मुकुट वाला। तो इसमें कह रहा है कि एंड अ लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, और एक लंबा काला ओवरकोट, एंड सैलो क्राउन क्लरिकल, और एक चर्च का छोटे मुकुट वाला हैट, चर्च का एक छोटे मुकुट वाला हैट प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन, उसे जो है स्वागत योग्य सुरक्षा प्रदान कर रहा था, अर्थात उसे काफ़ी सुरक्षा प्रदान कर रहा था। किससे, फ्रॉम द स्टडी डिजल, स्टडी डिजल मतलब लगातार होने वाली बूंदाबांदी से, विच हैड सेट इन हाफ एन आवर अर्लियर, जो कि
और वह जो बूंदाबांदी थी वो आधे घंटे पहले ही शुरू हुई थी। एंड विच नाउ स्पैटर्ड, और स्पैटर्ड द थिक लेंसेज ऑफ हिज स्पेक्टिकल। और अब जो उसकी जो बूंदाबांदी थी या जो पानी की बूंदें थी, कह रहा है कि स्पैटर्ड, वह लग रही थी या टकरा रही थी द थिक लेंसेज ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, उसके मोटे चश्मे के लेंस से, उसके मोटे चश्मे के लेंस से जो बारिश वो टकरा रही थी, अर्थात तो उस बारिश की बूंदें उसके चश्मे पर पड़ रही थी। इन हिज राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ में, ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल ब्राउन सूटकेस, वह एक छोटा सा ब्राउन कलर का सूटकेस लिए हुए था। विच कंटेंड ऑल, जिसमें वो सारी चीज़ें रखी हुई थी। दैट ही वुड नीड, जिसे उसकी आवश्यकता थी। फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटीज़, अपने सुबह की ड्यूटी के लिए। उसके पास एक ब्राउन कलर का सूटकेस था जिसमें वो सारी चीज़ें रखी हुई थी, जिसे उसे अपने सुबह की ड्यूटी के लिए आवश्यकता पड़ती थी, जिन सामानों की वो सारी चीज़ें रखी हुई थी। और इसमें सम्मिलित क्या था, कराए इंक्लूडिंग अ सील्ड क्वेश्चन पेपर इन लॉक। इसमें जो है एक मुहर लगा हुआ जो है एक क्वेश्चन पेपर का लिफाफा था। अ येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, कह रहा है कि एक पीले रंग का इन्विजिलेशन फॉर्म था। और स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड, और एक विशेष जो है ऑथेंटिकेशन कार्ड था, अर्थात एक विशेष अधिकार पत्र था। जैसे जब कोई परीक्षा होती है तो वहाँ पे गार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो जो गार्ड वहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं परीक्षा को कंडक्ट करवाने के लिए हर रूम में, तो उनके पास एक ऑथेंटिकेशन कार्ड होता है, उनका कार्ड बनता है जिस पर नाम और सारी चीज़ें उनकी अंकित होती हैं। और क्या करा कि अ स्पेशल ऑथेंटिकन कार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, और एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से उसके पास एक विशेष अधिकार पत्र था। अ पेपर नाइफ, एक पेपर नाइफ था, मतलब पेपर को काटने वाला चाकू था। अ बाइबल, एक बाइबल पुस्तक थी। एंड अ करेंट कॉपी ऑफ चर्च टाइम्स, और चर्च टाइम की उसके पास जो है एक करेंट कॉपी थी, मतलब वर्तमान कॉपी थी। चर्च टाइम्स क्या है, ये कोई मैगजीन्स होगी, कोई मैगजीन्स है, तो उसकी एक कॉपी थी उसके पास। और ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है अ बाइबल, उसके पास एक बाइबल थी। अब यहाँ पर कि ही वॉज टू स्पीक, उसे बोलना था, टू वोमेंस गिल्ड, कह रहा है कि औरतों की संस्था के लिए। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर बाद जो है उसे औरतों की संस्था के लिए बोलना था। ऑन द बुक ऑफ रूथ के ऊपर, मतलब रूथ की पुस्तक के ऊपर जो है उसे औरतों के एक संस्था के लिए उसे बोलना था। तो वही बाइबल वो रखे हुए था। और क्या करा है, एंड ए करेंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम, उसके पास चर्च टाइम की एक करेंट कॉपी थी, अर्थात एक वर्तमान अंक था उसके पास। द 2 आवर एग्जामिनेशन, इसमें कह रहा है कि 2 घंटे की परीक्षा वाज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15 AM, कह रहा है कि 2 घंटे की परीक्षा 9:15 पे स्टार्ट होनी थी। इवांस वॉज लेदरिंग हिज फेस विगरसली, इवांस जो था वॉज लेदरिंग हिज फेस विगरसली, मतलब तेजी से जो है वह लेदरिंग मतलब झाग रगड़ रहा था। जो इवांस था वो तेजी से अपने चेहरे पर झाग रगड़ रहा था। वेन स्टीफेंस ब्रॉट इन टू स्मॉल स्क्वायर टेबल, कराया तभी स्टीफेन जो है ब्रॉट इन, अंदर लेकर के आया, टू स्मॉल, 2 छोटे छोटे स्क्वायर टेबल, चौकोर टेबल। तभी जो है जो स्टीफन था वो 2 चौकोर टेबल अंदर लेकर आया। एंड सेट देम, और उनको रख दिया अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत रख दिया, उन दोनों कुर्सियों को एक दूसरे के विपरीत रख दिया। इन द नैरो स्पेस, उस छोटी सी जगह में, बिटवीन द बंक के ऑन वन साइड, एक तरफ बंक के, एंड ऑन द अदर, और दूसरी तरफ जो है अ डिस्टेम्पर्ड स्टोन वॉल, कह रहा है कि बिना बिना पेंट किए हुए पत्थर की दीवार की तरफ, वह जो है एक तरफ जो है पत्थर की दीवार थी और एक तरफ जो है उसका छोटा सा बंक था। तो वह 2 कुर्सियां लेकर के आता है और एक दोनों को जो है एक दूसरे के सामने ऐसे एक रख देता है। दूसरी तरफ वो जो उसका बंक था और एक तरफ जो स्टोन की दीवार थी, उसको दोनों के सामने उस सकरी जगह में वो रख देता है। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट इसके बाद जो है स्टीफेंस ब्रॉट इन 2 हॉट चेयर्स, कह रहा है कि 2 हॉट चेयर लेकर के आता है। इसमें कह रहा है दिस स्लाइटली लेस बैटर्ड, कह रहा है वह कुर्सी थोड़ी कम टूटी हुई थी।
ऑफ विच ही प्लेस्ड, उसे जो है उसने प्लेस रख दिया, इन फ्रंट ऑफ द टेबल, उस टेबल के सामने, विच स्टूड नियरर द सेल डोर, जो उस कमरे के दरवाजे के पास था। उसने क्या किया, दो कुर्सियाँ लेकर आया, वह दोनों कुर्सियाँ जो स्लाइटली बैटर्ड थी, मतलब कुछ कम टूटी हुई थी या कुछ कम घिसी हुई थी, उस कुर्सी को उसने क्या किया, उसने कराया कि ही प्लेस्ड ऑफ, इसमें कराया द स्लाइटली लेस बैटर्ड ऑफ विच ही प्लेस्ड, कुछ कम टूटी हुई कुर्सी को उसने रख दिया, कहाँ रख दिया, इन फ्रंट ऑफ द टेबल, टेबल के सामने, और टेबल कहाँ था, कह रहा विच स्टूड, जिसे रखा गया था, नियरर दी सेल डोर, उस कमरे के दरवाजे के पास, मतलब वह टेबल जो कमरे के दरवाजे के पास था, उसने जो है जो कम टूटी हुई कुर्सी थी उसके सामने उसको रख दिया। फिर है कि जैक्सन पुट इन ए ब्रीफ मतलब होता है थोड़े समय के लिए, संक्षिप्त होता है ना, फाइनल अपीयरेंस। तो इसमें करा है कि जैक्सन जो है करा कि अंतिम बार थोड़े समय के लिए आया, जैक्सन अंतिम बार थोड़े समय के लिए वहाँ उपस्थित हुआ। उसने कहा कि बिहेव योर सेल्फ लेडी, उसने कहा कि बिहेव योर सेल्फ लेडी, उसने कहा लड़के ठीक से पेश आना, यहाँ लेडी मतलब लड़के, उसने कहा कि लड़के ठीक से पेश आना। इवांस उसकी बात सुनकर के मुड़ता है, एंड नोडो, उसने अपना सिर हिलाया, वह मुड़ा और अपना सिर हिलाया, उसका कहने मतलब था कि नहीं मैं ठीक से पेश आऊँगा। एंड दिस, और जो जान लगा फिर गया एंड दिस, और ये जैक्सन पॉइंटेड, जैक्सन ने इशारा किया टू द पिन अप्स, कह रहा है कि पिन से लगी हुई तस्वीरों पर, पिन के सहारे टिकाई गई तस्वीरों उसने इशारा किया, और उसने कहा कि और ये ऑफ, उसने कहा इसे उतार दो, क्योंकि वहाँ पर आने वाला जो था वो पादरी था, थोड़ा धार्मिक व्यक्ति था, इसलिए उस पर हो सकता था उसका जो सेल था, जो कमरा था, उसमें अच्छी तस्वीरें न लगी हों, इसलिए उसने कहा कि और ये, और इसको उतार दो। इवांस मुड़ा एंड नोडेड अगेन, और पुनः अपना सिर हिलाया। उसने कहा कि आई वॉज गोइंग टू टेक देम डाउन एनीवे, उसने कहा कि मैं उन्हें उतारने ही वाला था। अ मिनिस्टर इज नॉट ही, उसने कहा कि अ मिनिस्टर, क्या वह नहीं है, उसका कहने मतलब मिनिस्टर मतलब यहाँ पर पादरी से, उसका कहने मतलब कि एक पादरी, क्या नहीं, क्या पादरी नहीं है, द चैप, वह व्यक्ति कमिंग टू सिट इन, जो यहाँ पर बैठने के लिए आ रहा है, आई मीन मेरा मतलब, उसने कहा कि मेरा मतलब कि यहाँ पर एक पादरी आ रहा है, जो यहाँ पर बैठेंगे वो एक पादरी हैं। अब ये सोकर जो है थोड़ा सा जैक्सन चौंकता है, वो कहता है एंड हाउ डिड यू नो दैट, उसने कहा कि और ये तुम्हें कैसे पता चला, उसका कहने मतलब तुम्हें कैसे पता चला कि जो इन्विजिलेटर आ रहा है परीक्षा लेने के लिए वो एक पादरी है। आस्क जैक्सन क्वाइटली, जैक्सन ने शांतिपूर्वक पूछा, उसने पूछा कि एंड हाउ डिड यू नो दैट, और तुम्हें ये कैसे मालूम चला। वेल, तो उसने कहा कि वेल आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स, उसने कहा कि मुझे कुछ फॉर्म पे मुझे हस्ताक्षर करने थे, डिड नॉट, क्या नहीं करने थे, एंड आई कुड नॉट हेल्प, और करे, और मैं इसमें लाचार था, मतलब मुझे मालूम चल, उसका करने का मतलब है कि मुझे अपने आप मालूम चल गया कि वो पादरी था, क्योंकि मुझे कुछ कागज़ पर हस्ताक्षर करने थे, इसमें मैं लाचार था। इवांस ड्रू द रेजर केयरफुली डाउन, इवांस ने क्या किया कि उस रेजर को केयरफुली सावधानीपूर्वक डाउन, नीचे की तरफ खींचा, हिज लेफ्ट चीक, अपने बाएं गाल पर नीचे की तरफ खींचा, एंड लेफ्ट नीट स्वाद, और एक नीट मतलब स्वच्छ स्वाद मैंने निशान बना दिया, इन दी वाइट लेदर, उस सफ़ेद झाग में, हम जैसे शेविंग करते हैं तो पूरा क्रीम लगाते हैं तो पूरा झाग हो जाता है गाल पे, और जो खींचते हैं तो एक साफ निशान बन जाता है। क्या कर रहा है कि कैन आई आस्क यू, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, समथिंग मिस्टर जैक्सन, उसने पूछा कि मिस्टर जैक्सन क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। वाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल, बग का मतलब होता है माइक्रोफोन, एक छोटी सी डिवाइस होती है, जब आप कहीं पर लगा देंगे तो उस एक पर्टिकुलर एरिया का साउंड जो है वो कोई व्यक्ति दूर बैठा सुन सकता है। तो वही करा है कि मिस्टर जैक्सन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, करा है कि वाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल, उसने कहा कि उन्होंने इस सेल में जो है एक माइक्रोफोन क्यों लगाया। ही नोडेड हिज हेड वैगली, उसने अपना सिर हिलाया वैगली, अस्पष्ट रूप से, टू अ पॉइंट, एक बिंदु की तरफ, एबव द डोर, दरवाजे के ऊपर, उसने दरवाजे के ऊपर एक बिंदु की तरफ अपना सिर हिलाया, मतलब उसने दाढ़ी बनाते हुए कहा कि मिस्टर जैक्सन क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ।
उन्होंने इसमें जो है माइक्रोफोन क्यों लगाया, और अपना इशारा जो है उधर करता है जहाँ पर माइक्रोफोन लगा हुआ था, क्योंकि इन लोगों ने सोचा था कि इसको मालूम नहीं है, लेकिन इवांस को मालूम चल गया कि इसमें माइक्रोफोन लगाया गया है। तो जैक्सन कह रहा है कि नॉट ए वेरी नीट जॉब कंसीडर्ड जैक्सन। जैक्सन ने स्वीकार किया कि नॉट ए वेरी नीट जॉब। उसने कहा कि नहीं, ये सफाई वाला काम नहीं है। उसका कहने मतलब कि इन लोगों ने, जिसने भी माइक्रोफोन लगाया, सफाई से नहीं लगाया। उसका कहने का तात्पर्य था कि उसे ऐसे लगाना चाहिए था कि तुम्हें मालूम नहीं चलना चाहिए। तो इसीलिए वो कहता है कि सफाई से काम नहीं किया गया। दे आर नॉट, वे नहीं, दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू। कह रहा है कि क्या वे ईमानदारी पूर्वक नहीं सोचते हैं कि मैं ट्राई करने जा रहा हूँ। अर्थात कह रहा है क्या वे लोग ये नहीं सोचते हैं कि मैं फिर से भागने का प्रयास करने जा रहा हूँ, क्योंकि माइक्रोफोन लगाया जा रहा है, इतनी व्यवस्थाएं की जा रही है उसके लिए, लोग इतने सतर्क हैं। तो उसके दिमाग में ये बात आ रही है कि लगता है लोग सोच रहे हैं कि नहीं, मैं फिर से भागने वाला हूँ। लोग सोच रहे हैं कि मेरा पैसा देना मोटिव नहीं है, बल्कि इस पैसा का लाभ उठा के यहाँ से भागना है। दे आर टेकिंग नो चांसेस एवांस। तो जैक्सन ने कहा कि एवांस वे कोई चांस नहीं लेना चाहते। मतलब तुम, नो बडी इन हिज सेंसेस, कह रहा है कोई भी व्यक्ति जो अपने होशो हवास में है, वो टेक एनी चांस विथ यू, वो तुम्हारे साथ कोई चांस नहीं लेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 बार जेल से भाग चुका था। तो इवांस कह रहा है कि हु इज गोइंग टू लिसन इन। उसने कहा कि सुनने कौन जा रहा है, अर्थात जो माइक्रोफोन लगा है उसको कौन सुनेगा। तो कह रहा है कि आई टेल यू ही इज गोइंग टू लिसन इन। लेडी, उसने कहा लड़के, आई टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सुनने जा रहा है, अर्थात इस माइक्रोफोन को कौन सुनेगा। इट्स द गवर्नर हिमसेल्फ। सी, उसने कहा कि इट्स द गवर्नर हिमसेल्फ, इसे स्वयं गवर्नर सुनेंगे। सी कह रहा है देखो, हे डोंट ट्रस्ट यू ए ब्लडी इंच। उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे पर जो है 1 इंच भी ट्रस्ट नहीं करते, वो तुम्हारे ऊपर 1 इंच भी विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे पर 1 इंच भी विश्वास नहीं करते। एंड नॉर डू आई, और न मैं करता हूँ। आई बी वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँगा। लाइक ए हॉक, हॉक मीन्स बाज होता है, क्योंकि बाज की नज़र बहुत तेज होती है, वो बहुत दूर से अपने शिकार पर नज़र रखता है और झपट्टा मार लेता है। तो वहीं वो कह रहा है कि आई बी वॉचिंग यू लाइक ए हॉक, मैं एक बाज की तरह तुम पर नज़र रखूँगा। इवांस, सो कीप योर नोज क्लीन, इसलिए अपनी नोज को क्लीन रखना, अर्थात कह रहा है इसलिए बी केयरफुल, सावधान रहना, मतलब कोई गलती मत करना। क्लियर, कह रहा है क्लियर हुआ। ही वॉक टुवर्ड्स द डोर, फिर वह दरवाजे की तरफ चल दिया। इवांस नोडेड, इवांस ने अपना सिर हिलाया। ही हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ दैट, वो पहले ही इस बारे में सोच चुका था। एंड नंबर 2 हैंडकरचीफ, और उसकी दूसरे नंबर की जो रुमाल थी, वॉज लाइंग रेडी, वह तैयार पड़ी हुई थी। ऑन द बंक पर, और जो उसकी दूसरी रुमाल थी वो बंक पर तैयार थी। और नीटली फोल्डेड, एक स्वच्छ फोल्डेड, मोड़ा हुआ, तह किया गया। हम कपड़े को उसको इस्त्री करने के बाद उसको फोल्ड कर देते हैं ना। कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ वाइट लिनेन, कह रहा है कि सफ़ेद लिनेन कपड़े का बना हुआ एक चौकोर और तह किया हुआ स्वच्छ रुमाल था। जब जैक्सन जाने लगता है तो एक बात और कहता है, कह रहा है जस्ट वन थिंग आइंस्टीन, कह रहा है आइंस्टीन एक बात और। उसे आइंस्टीन कर रहा है क्योंकि वो परीक्षा देने जा रहा था, तो उस पर व्यंग कर रहा है। कह रहा है कि आइंस्टीन एक चीज़ और, या वर्ड एट, फिर कह रहा है, मतलब पूरा स्पष्ट नहीं बोलता, कह रहा है हाँ वह है, पूरा स्पष्ट नहीं बोलता, कह रहा है या हाँ वाट, कह रहा है वो क्या है। फिर कह रहा है गुड लक कोल्सन, उसको कहता है कि बेटे गुड लक, वो उससे गुड लक बोलता है। इन दी लिटिल लॉज, कह रहा है कि छोटे से लॉज में, जस्ट इनसाइड द प्रिजन्स मेन गेट, कह रहा है कि जेल के मुख्य दरवाजे के अंदर एक छोटे से लॉज में, दी रेवरेंड एस मैकलरी। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर रेवरेंड जैसे एक सम्मान सूचक शब्द होता है, इसे हम लोग बोलते हैं, उसमें श्रीमान लगाते हैं, श्रीमान मोहन, श्रीमान विवेक, श्रीमान राय, तो उसी तरह रेवरेंड है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि रेवरेंड एस मैकलरी साइंड हिज नेम, उन्होंने अपना नाम लिखा नीटली, स्पष्ट रूप से, इन विजिटर्स बुक, आगंतुक की पुस्तक में। हम कहीं जाते हैं, चाहे बड़ी कंपनी हो या कोई ऐसी चीज़ हो, तो हम लोग रजिस्टर पर नाम लिखते हैं कौन, फिर जब बाहर निकलते तब भी नाम लिखते हैं, मतलब कौन गया, कौन अंदर आया, कौन कितने बजे गया, कितने बजे बाहर आया, ठीक है। तो विजिटर बुक में जो है उन्होंने अपना नाम स्पष्ट रूप से लिखा। एंड देन, और वहाँ से वॉक साइड बाई साइड,
और वह साथ साथ चलने लगे विथ साइलेंट, कह रहा है कि शांतिपूर्वक विथ प्रिजन ऑफिसर, एक जेल अधिकारी के साथ, अक्रॉस द एक्सरसाइज यार्ड, और व्यायाम क्षेत्र, कहाँ से, व्यायाम क्षेत्र से होते हुए टू डी विंग, डी विंग तक वह जो है, और वहाँ से एक जेल अधिकारी के साथ व्यायाम क्षेत्र से होते हुए डी विंग तक वह जो है उसके साथ शांतिपूर्वक वह चलने लगे। वेयर ही वॉज ग्रीटेड बाय जैक्सन, जहाँ पर उनका जैक्सन के द्वारा स्वागत किया गया, अर्थात जैक्सन ने वहाँ पर उनका अभिवादन किया। दी विंग्स हैवी आउटर डोर, कह रहा है कि डी विंग का जो हैवी भारी आउटर डोर बाह्य दरवाजा था वॉज अनलॉक्ड, वह अनलॉक था, अर्थात वह खुला हुआ था। एंड लॉक्ड बिहाइंड दिम, और जो उनके चलने जाने के बाद उनके पीछे जो उसको लॉक कर दिया गया। दी हैवी इनर डोर द सेम, कह रहा है कि अंदर का भी जो दरवाजा था वो हैवी इनर डोर, जो भारी और अंदर का दरवाजा था वो सेम था, तो वैसा ही था। एंड मैकलेरी वॉज हैंडेड इन टू स्टीफेंस कीपिंग, और मैकलेरी को जो है हैंड ओवर कर दिया गया, किसको, स्टीफेन की कीपिंग में, अर्थात स्टीफेन की देखरेख में मैकलेरी को दे दिया गया, मतलब वहाँ पर दे दिया गया कि अब ये मिस्टर मैकलेरी की जिम्मेदारी जो है स्टीफेन की है। गेट द रेजर मर्मर जैक्सन, जैक्सन ने कहा कि धीरे से कहा कि गेट द रेजर, उसने कहा कि रेजर ले लो। स्टीफेन नोडेड, स्टीफेन ने सिर हिलाया। जैक्सन धीरे से कहा कि रेजर ले लो, स्टीफेन ने अपना सिर हिलाया। वेल कीप योर आइज स्कैंड क्लियर, जैक्सन कह रहा है कि अपनी आंखें क्लियर, स्किन मतलब खुली रखना, अपनी आंखें खुली रखना, उसका कहने मतलब है कि बी केयरफुल, सावधान रहना, क्लियर स्पष्ट है। स्टीफेन नॉडेड अगेन, स्टीफेन ने पुनः अपना सिर हिलाया। एंड मैकलेरी, और मैकलेरी हिज फीट क्लैंगिंग, उसके पैर जो हैं क्लैंगिंग अप द आयरन स्टेयर्स, क्लैंगिंग होता है जब कोई लोहे की चीज़ टकराती है तो उससे जो आवाज़ उत्पन्न होती है, तो ये कह रहा है उसके पैर जो है आयरन की, लोहे की सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे, और जिससे क्या हो रहा था, आवाज़ उत्पन्न हो रही थी। वहीं कह रहा है कि फॉलोड, यहाँ से देखिए, कह रहा है हिज फीट, उसके पैर जो है फॉलोड, अनुसरण कर रहे थे, हिज न्यू गाइड, अपने नए गाइड का। अब यहाँ पर जो ये लिखा है क्लैंगिंग ऑफ द आयरन स्टेयर, उसका करने का मतलब ये है उसके पैर जो है लोहे की सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने नए गाइड का अनुसरण कर रहे थे, और क्लैंगिंग इसलिए लगाया क्योंकि उसके चढ़ने सीढ़ियों पर आवाज़ उत्पन्न हो रही थी। करेक्ट। एंड फाइनली, और अंत में स्टूड बिफोर ए सेल डोर, और अंत में वह जो है एक सेल के दरवाजे पे खड़े हो गए, मतलब एक कमरे के दरवाजे पे खड़े हो गए। वेयर स्टीफेंस ओपन द पीप होल, जहाँ पर स्टीफेन ने एक पीप होल खोला। पीप होल क्या होता है, पीप होल होता है एक छोटा सा दरवाजे में एक छोटा सा छेद होता है जो सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया होता है। यदि कोई व्यक्ति दरवाज़ा खटखटाता है तो उसको देखने के लिए कि बाहर कौन है, पहले लोग पीप होल से झाँक लेते कि अंदर कौन है, फिर उसके बाद जो है बाहर कौन है, फिर उसके बाद दरवाज़ा खोला जाता है। तो एक पीप होल था, और अधिकांश जेल में रहता है। तो ये कह रहा है कि वेयर स्टीफेन ओपन द पीप होल, उसने एक पीप होल वाला दरवाज़ा खोला, या मतलब उसने पीप होल को खोला। एंड लुक थ्रू, और उसके थ्रू देखा, वह जो है उसके अंदर से देखा। जैसे एक दरवाज़ा है ये ऐसे, तो यहाँ पर दो पीप होल बने रहते हैं, ठीक है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तो ये हमेशा ये बंद रहता है। जब कोई आगंतुक कोई व्यक्ति आता है, दरवाज़ा खुलवाता है सुरक्षा की दृष्टि से पहले, जिसकी ड्यूटी होती है वह जो है उसको खोलता है, देख लेते, सामने वाले व्यक्ति को देखता है, फिर दरवाज़ा खोलता है। तो वही करा है कि उसने जो है पीप होल से अंदर देखा, और अंदर देख के करा है कि दैट्स हिम सर, उसने कहा कि वह है सर। किसको करा है, इवांस को करा है, करा वह है सर। इवांस फेसिंग द डोर, इवांस जो है दरवाजे के सामने बैठा हुआ था, दरवाजे के सामने सैट बैठा हुआ था, क्वाइटली शांतिपूर्वक। एट द फादर ऑफ द टू टेबल, उन दो टेबल से दूर, इवांस जो है दो टेबल से दूर जो है वह दरवाजे की तरफ मुंह करके शांतिपूर्वक बैठा हुआ था। हिज होल अटेंशन, उसका पूरा ध्यान जो है राइटेड, राइट मतलब उसका पूरा ध्यान टिका हुआ था, टू ए टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर, कह रहा है कि एक प्राथमिक जर्मन व्याकरण की किताब पर उसका पूरा ध्यान टिका हुआ था, मतलब किताब को पढ़ा था ध्यान से। स्टीफेंस टुक द की फ्रॉम इट्स रिंग, और स्टीफन ने अपने रिंग से, मतलब जो चाबियों का जो छल्ला होता है उससे जो है चाबी निकाला। एंड द सेल लॉक स्प्रिंग बैक, और उसके लॉक को खोल दिया विथ ए थर्ड मेटेलिक ट्वेंग, मेटेलिक का मतलब धातुई, ट्वेंग माने आवाज़,
और धातुई आवाज़ से उसने जो है धड़ाक से उसको खोल दिया। थर्ड भी देखो, थर्ड लगता है कोई चीज़ किसी चीज़ की किसी चीज़ की आवाज़ के लिए, कोई चीज़ गिरती हो या अचानक कोई चीज़ खुले तो उसके लिए। और मेटेलिक ट्वेंग भी मतलब होता है जब कोई धातु के टकराने की आवाज़ होती है। तो उसने जब इसमें करा है कि दरवाज़ा खोला, करा कि स्टीफन टुक द की फ्रॉम इट्स रिंग। स्टीफन ने अपने उस रिंग से, उस छल्ले से चाबी निकाली। एंड द सेल लॉक स्प्रैंग बैक, उसको सेल को खोल दिया विथ थर्ड। तभी जो है धड़ की आवाज़ आती है मेटल टंग, और धातु की आवाज़ आती है, क्योंकि चाबी और वो दोनों होता है झट से, और ताला जो मजबूत होता है धड़ से खुलता है तो आवाज़ आती है। It was 9 past 10 a.m. when the governor switched on the receiver. करें कि it was करें कि सुबह के 9:10 हुए थे। when करें जब गवर्नर ने स्विच ऑन द रिसीवर को क्या किया, स्विच ऑन किया अर्थात चालू किया। जब गवर्नर ने रिसीवर को चालू किया तो 9:10 हो रहे थे। ही हैड इंस्ट्रक्टेड जैक्सन, उसने जैक्सन को बता दिया था, उसने जैक्सन को निर्देश दिया कि टू टेल इवांस, कि वो इवान से बता दे आप टेम्प्रोरी लिटिल प्रिकॉशन, कह रहा है कि उस अल्पकालीन, टेम्प्रोरी मीन्स अल्पकालीन, लिटिल प्रिकॉशन थोड़ी मोड़ी सावधानियों के बारे में उन्होंने जैक्सन को ये निर्देश दिया कि वह इवान से जो है उन थोड़ी मोड़ी अल्पकालीन सावधानियों के बारे में बता दी। दैट वॉज ओनली फेयर, मतलब यह साधारण बात थी। और जैक्सन सोच रहा है, कह रहा है कि मन में एज इफ इवांस वुड नॉट स्पॉट इट, कह रहा है कि लगता है कि इवांस को मालूम ही नहीं चलेगा, या मानो इवांस इसे देखेगा नहीं। इसमें कह रहा है एज इफ, मानो कि इवांस इसे देखेगा नहीं। बट वॉज नॉट इट ऑल अ बीट थेरेटिकल, कह रहा है कि क्या यह जो है वॉज नॉट इट ऑल अ बीट थेरेटिकल, कह रहा है क्या ये थोड़ा नाटकी नहीं है, मतलब जो हम लोग कर रहे हैं क्या ये थोड़ा नाटकी नहीं लग रहा है। स्कूल बॉयज, स्कूल के लड़के की तरह, ऑलमोस्ट लगभग स्कूल के लड़के की तरह। हाउ ऑन अर्थ वॉज इवांस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टूडे, कह रहा है कैसे जो है ऑन अर्थ वॉज इवांस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टूडे, कह रहा है कि किस प्रकार इवांस जो है आज कुछ करने की कोशिश कर रहा होगा, या आज वह जो है किस प्रकार इवांस कुछ करेगा। इसमें कह रहा है कि आज जैक्सन सोच रहा है कि आज इवांस किस बात की कोशिश करने जा रहा था, क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे, इतनी सतर्कता बरती जा रही थी कि ताकि वह जो है जेल से फिर जो है भाग न जाए, क्योंकि वो 3 बार भाग चुका था। तो फिर उसी बारे में सोच रहा है कि आज के दिन ये जो परीक्षा देने जा रहा है, आज के दिन ये क्या करने की कोशिश करेगा। फिर आगे कह रहा है इफ़ ही वॉज सो एंक्सियस, कह रहा है यदि वो इतना उत्सुक था टू मेक एंदर ब्रेक, दूसरी बार जो है जेल ब्रेक करने के लिए, अर्थात दूसरी बार जेल तोड़कर भागने के लिए या जेल से भागने के लिए यदि वह इतना ही उत्सुक था, तो वाई इन हेवंस नेम, तो क्यों वह जो है परमात्मा के लिए हैड नॉट ट्राइड इट फ्रॉम द रिक्रेशनल ब्लॉक, तो उसने ऐसा रिक्रेशनल ब्लॉक में क्यों नहीं किया, मनोरंजक ब्लॉक में उसने ऐसा क्यों नहीं किया। यदि वो इतना ही उत्सुक था भागने के लिए, तो उसने जो है परमात्मा के लिए ऐसा उसने रिक्रेशनल ब्लॉक में क्यों नहीं किया। मच ईजियर, करें वहाँ से भागना तो बहुत और आसान था, और जो है सुविधाजनक था, यहाँ के अपेक्षा और आसान था। बट ही हैड नॉट, लेकिन वो भागा नहीं। एंड देयर ही वॉज नाउ, और अब वह वहाँ पर है, सिटिंग, बैठा हुआ, इन ए लॉक्ड सेल, एक बंद कमरे में उनके सामने बैठा हुआ है। ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स ऑन द अलर्ट, और सभी जो प्रिजन ऑफिसर हैं, जेल के अधिकारी हैं, सभी अलर्ट हैं, सभी सचेत हैं। 2 more लॉक डोर्स, करें कि दो और बंद दरवाजे हैं, बिटवीन हिज सेल, उसकी सेल के बीच, उसकी सेल एंड द यार्ड, और आंगन के बीच, उसकी सेल, उसकी कोठरी और आंगन के बीच जो है 2 बंद दरवाजे हैं। एंड ए यार्ड विथ ए वॉल, और एक आंगन है विथ वॉल, जिसकी दीवार जो है एज हाई, उतनी ऊंची है, एज ए हेस्टैग, जैसे कि घास का ढेर हो। और उसकी दीवार, जो आंगन की दीवार थी, उसके सेल के और आंगन के बीच में दो दरवाजे थे, 2 लॉक दरवाजे थे। और उसकी आंगन की जो दीवार थी वह घास के ढेर इतनी ऊंची थी। इवांस वाज सेफ एज हाउस, कह रहा है कि इवांस जो है वाज सेफ एज हाउसेस, घर की तरह ही सुरक्षित था। कह रहा है कि एनीवे, कोई बात नहीं,
इट वुड नॉट बी एनी ट्रबल, कह रहा है कि परेशानी नहीं होगी एट ऑल, बिल्कुल भी, टू हैव द रिसीवर टर्न्ड ऑन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स। कह रहा है कि यदि जो है 2 घंटे के लिए यदि जो है रिसीवर को टर्न ऑन कर दिया जाता है, अर्थात चालू कर दिया जाता है, तो इससे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इट वॉज नॉट एज इफ देयर वॉज गोइंग टू बी एनीथिंग टू लिसन टू, अरे इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं था कि एज इफ, मानो कि देयर वॉज गोइंग टू बी एनीथिंग टू लिसन टू, कि वहाँ पर कोई ऐसी बात होने जा रही हो जो सुनने लायक हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई ऐसी बात होने जा रही हो जो सुनने लायक हो। वॉज इट, कैसा था? अमॉन्ग्स्ट अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों के बीच, एन इन्विजिलेटर्स ड्यूटी, उसका कहने मतलब है दूसरी चीज़ों के साथ जो है एक इन्विजिलेटर का जो ड्यूटी होता है, वाज टू एंश्योर, यह सुरक्षित करना होता है कि द स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंस वाज ऑब्जर्व, कि सबसे अधिक शांति का पालन किया जाए। मतलब एक इन्विजिलेटर का, एक निरीक्षक की ड्यूटी ये होती है कि वह इस बात को इंश्योर करे, वह इस बात के प्रति आश्वस्त हो या निश्चिंत हो कि नहीं जो है सबसे अधिक शांति बरती जाए। कहाँ? जब परीक्षा हॉल में। ये इन्विजिलेटर की ड्यूटी होती है। बट करा लेकिन स्टिल दैट लिटिल नैगिंग डाउट, लेकिन वह जो है थोड़ी सी नैगिंग डाउट, परेशान करने वाली वो थोड़ी सी शंका, मैंने कह रहा लेकिन मन में अभी शंका इसके है कि ये ऐसा ना हो कि ये भाग सकता है। माइट वंस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैकलरी, कह रहा है कि माइट हो सकता है कि वंस जो है ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैकलरी, वो मैकलरी का लाभ उठा ले। गेट हिम टू स्मगल, कह रहा है वह उससे चोरी से जो है इन चिसल, कोई छेनी ले ले, चिसल आटू, ये क्या 2 छेनी उससे ले ले, आरे रोप, या उससे कोई रस्सी ले ले, आरे रोप लेडर, या एक रस्सी वाली सीढ़ी उससे ले ले। उसमें कह रहा है कि ये हो सकता है कि वह जो है उससे छेनी ले सकता है या उससे रस्सी वाली ये सीढ़ी ले सकता है। अब देखिए ये विचार उसके मन में आते ही गवर्नर जो है वो चौकन्ना हो जाता है। कह रहा है कि दी गवर्नर सेट अप शार्पली, गवर्नर जो है तेजी से उठ बैठा, जो गवर्नर था वो तेजी से उठ बैठा। इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रीड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन दैट इवांस कुड हैव यूज, कह रहा है कि इट वॉज ऑल वेरी वेल, ये बहुत अच्छा था कि गेटिंग रीड ऑफ, गेट रीड का मतलब होता है छुटकारा पाना, कि छुटकारा पा लिया गया था। एनी पोटेंशियल मतलब है संभावित, एनी पोटेंशियल वेपन, उस कह रहा है कि उस हर संभावित हथियारों से दैट इवांस कुड हैव यूज, जिसका प्रयोग इवांस कर सकता था। इसमें कह रहा है कि सोच रहा है कि संभवतः उन सारी चीज़ों को हटा दिया गया था जिससे इवांस जो है एक हथियार के तौर पर प्रयोग कर सकता था। जैसे उसका रेजर था और सारी चीज़ें थी, नेल कटर था, ये सारी चीज़ें सब हटा दिया गया था, इससे वो एक हथियार के रूप में प्रयोग कर सकता था। कह रहे बट व्हाट अबाउट मैकलेरी, कह रहे लेकिन मैकलेरी का क्या, जो निरीक्षण करता है उसको कर रहा है, लेकिन मैकलेरी का क्या किया जाए। व्हाट इफ, क्या होगा, क्वाइट अनविटिंगली, यदि वह जो है बिल्कुल अज्ञानतापूर्वक जो है द इनोसेंट मैकलेरी, वह भोला भाला मैकलेरी हैड ब्रॉट इन समथिंग हिमसेल्फ, वह स्वयं कुछ लेकर के चला आए, तब क्या होगा। और जैक नाइफ का मतलब एक हैंडल वाला चाकू, जैक नाइफ का मतलब होता है एक हैंडल वाला चाकू। ऐसे जैसे सोचा है कि मैकलेरी जो है हो सकता है कोई एक हैंडल वाला चाकू लेता है परहैप्स। एंड व्हाट इफ, और क्या होगा, इवांस हेल्ड हिम हॉस्टेज, हॉस्टेज का मतलब है बंधक बनाना। तो कह रहा है कि वो व्हाट इफ, क्या हो, इवांस हेल्ड हिम हॉस्टेज, यदि इवांस उसे बंधक बना ले, भी सच वेपन, ऐसे हथियारों को प्रयोग करके उसे बंधक बना ले, तब क्या होगा। द गवर्नर रिच्ड फॉर द फोन, गवर्नर ने फ़ोन के लिए हाथ बढ़ाया। इट वॉज 9:12 AM, कह रहा है कि 9:12 हो रहे थे। द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर, कह रहे जो एग्जामिनी था अर्थात जो परीक्षार्थी था, एंड जो इन्विजिलेटर था, जो निरीक्षक था, हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन के द्वारा पहले ही उनका परिचय करा दिया गया था। व्हेन जैक्सन केम बैक, जब जैक्सन वापस आया, एंड शाउटेड टू मैकलरी थ्रू द सेल डोर, और उस कमरे के दरवाजे से
वो मैकलरी को चिल्लाया। वो कहता कि कैन यू कम आउटसाइड ए मिनट। उसने पूछा, उसने कहा कि कैन यू कम आउटसाइड ए मिनट सर। सर क्या आप 1 मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं? यू टू स्टीफन, स्टीफन तुम भी आओ। जैक्सन क्यूकली एक्सप्लेन दी गवर्नर्स वरी। कह रहा है जैक्सन ने तेजी से गवर्नर की वरी के बारे में, मतलब गवर्नर की चिंता के बारे में उसने समझाया, मतलब गवर्नर की क्या चिंता है उसने समझाया। मतलब उसने ये बताया कि हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसका प्रयोग वो हथियार के रूप में कर सकता है, आपको बंधक बना सकता है और यहाँ से भाग सकता है। ठीक है, तो वो उसकी चिंता को, गवर्नर की चिंता को जैक्सन ने उसको समझाया, मिस्टर मैकलरी को। एंड मैकलरी पेशेंसली हेल्ड आउट हिज आर्म्स एट सोल्जर लेवल। रखी एंड मैकलरी ने पेशेंसली, धैर्यपूर्वक, हेल्ड आउट हिज आर्म्स, अपनी बाहों को फैलाया, एट सोल्जर लेवल, अपने कंधे के लेवल तक। वेल्स्ट जैक्सन, जबकि जैक्सन जो है लाइटली फिक्स्ड हिज क्लॉक्स। फिक्स मतलब होता है तलाशी लेना, जबकि जैक्सन ने उसके कपड़ों की तलाशी ली। यहाँ लाइटली मतलब धीरे धीरे जैक्सन ने मैकलरी के कपड़ों की तलाशी ली। समटाइम्स हार्ड हियर सर, सॉरी समथिंग हार्ड हियर सर। उसने कहा कि हाँ सर, यहाँ पर कोई कठोर चीज़ है, मतलब तलाशी लेते समय कोई कठोर चीज़ को मिलती है तो वहीं करा है समथिंग हार्ड हियर सर। सर यहाँ पे कोई कठोर चीज़ है। उसने कहा कि रीडिंग ग्लासेस। उसने कहा कि मेरे रीडिंग ग्लासेस हैं, मतलब मेरे चश्मे हैं जिससे मैं पढ़ाई करता हूँ। रिप्लाइड मैकलरी ने उत्तर दिया। लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल्स केस। कह रहा है कि उस चश्मे के केस की तरफ देखते हुए उसने कहा कि ये मेरे रीडिंग ग्लासेस हैं। जैक्सन क्यूकली रिजोर्ड हर। जैक्सन ने तेजी से उसको तसल्ली दिया। रिजोर मीन्स तसल्ली देना। जैक्सन ने तेजी से उसे तसल्ली दिया। एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब। कह रहा है कि और नीचे की तरफ झुकते हुए, कह रहा है उसने अपने थंब से, अपने अंगूठे से फ्लिक्ट, उसने दबा दिया द कैचेस ऑन द सूटकेस। कह रहा है कि उस सूटकेस के कैचेस को, अर्थात सूटकेस के फंदे को उसने नीचे झुकते हुए अपने अंगूठे से दबा दिया। पहले जो सूटकेस आता था बटन लगा रहता था, उसको दबाने पे सूटकेस खुल जाता था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ही पिक्ड अप ईच एनवेलप इन टर्न। कह रहा है कि उसने जो है पिक्ड अप, उठाया, ईच एनवेलप, प्रत्येक लिफाफे को, इन टर्न, बारी बारी से वो प्रत्येक लिफाफे को उठाया। केयरफुली और सावधानीपूर्वक पास्ट हिज पाम्स, अपनी हथेलियों को उस पर से गुजारा। अलॉन्ग द सरफेस, उसकी सतह से, मतलब अपनी हथेलियों को उसकी सतह पे घुमाया, किसके, लिफाफे की। एंड सीम सेटिस्फाइड, और संतुष्ट प्रतीत हुआ। ही रिफल्ड कर्सरली थ्रू ए फ्यू पेजेस ऑफ होली रीट। यहाँ होली रीट है, होली रीट का मतलब बाइबल से है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ही रिफल्ड कर्सरली थ्रू ए फ्यू पेजेस ऑफ होली रीड। और रिफल का मतलब पलटना। उसने जो है पवित्र बाइबल के, या बाइबल के कुछ पेजों, कुछ जो है पन्नों को उसने पलटा। ऐसे का कहते हैं कि उसने जल्दी जल्दी बाइबल के कुछ पृष्ठ पलटे। एंड वैगली सुक द चर्च टाइम, और फिर उसने क्या किया, जो चर्च टाइम की मैगजीन्स थी उसको वैगली सुक, मतलब उसको हल्के से झिड़का, मतलब उसको हल्के से हिलाया, मतलब उसके अंदर तो कुछ नहीं है। फिर कह रहा कि डू यू माइंड टेलिंग मी, क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि वाई यू हैव बॉट दिस सर, सर आप इसको लेकर क्यों आए हैं। ही हेल्ड अप स्मॉलिस, उसने एक छोटा सा सेमी इन्फ्लेटेड, आधा फुला हुआ रबर रिंग, रबर का रिंग निकाला। उसको निकालते उसने पूछा, सर आप क्या बता सकते हैं कि आप ये क्यों लेकर आए हैं। सच एज यंग चाइल्ड, कराई वो जो रबर का रिंग था, सच ऐसा था कि यंग चाइल्ड, एक छोटा बच्चा जो है, विथ वेस्ट ऑफ अबाउट 12, जिसकी कमर 12 इंच की हो, माइट हैव स्ट्रगल्ड इनटू, उसमें बहुत मुश्किल से उसमें से निकल सकता है। वो रबर तो इतना छोटा था कि 12 साल का बच्चा, एक बच्चा हो जिसकी उम्र जो है, जिसकी कमर 12 इंच हो, तो वह भी इसमें से बहुत मुश्किल से उसमें से निकल सकता है। आर यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर स्विम सर। तो उसने कहा कि सर आप क्या तैरने जाने के बारे में सोच रहे थे। अब देखिए वो उससे हंसी मजाक करता है मिस्टर मैकलरी से, लेकिन मैकलरी इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाते हैं।
आगे कह रहा है कि मैकलरी हिदर टू मतलब अभी तक एमिएबल डिमिनर, कह रहा है कि उनका एक एमिएबल डिमिनर मतलब मधुर स्वभाव, उनका या व्यवहार, उनका जो अभी तक मधुर व्यवहार था वह स्लाइटली कह रहा है थोड़ा सा रफल्ड, थोड़ा सा कर्कश हो गया। सो फिर से बता दूं, कह रहा है कि मैकलरी का हिदर टू अभी तक एमिएबल डिमिनर, कह रहा है कि मधुर स्वभाव या मधुर व्यवहार व स्लाइटली रफल्ड, कह रहा है कि अब जो है हल्का सा रफल्ड मतलब क्रोधपूर्ण हो गया या गुस्से वाला हो गया बाय दिस टेस्टलेस लिटिल प्लेजेंट्री। लिटिल मतलब इस छोटी सी प्लेजेंट्री, हंसी मजाक कारण, इस छोटी सी हंसी मजाक कारण जो है मैकलरी का जो मधुर व्यवहार था वो थोड़ा सा क्रोधपूर्ण हो गया, गुस्से वाला हो गया। एंड ही आंसर्ड जैक्सन समवॉट सोरली, और उन्होंने जैक्सन को उत्तर दिया करें समवॉट सोरली, कुछ कड़े स्वर में उन्होंने जैक्सन को उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि ए मस्ट नो, यहाँ एक मतलब यू से है, यू मतलब तुम, यहाँ एक मतलब जो है यू से है, ठीक। तो उन्होंने कहा कि इफ़ ए मस्ट नो, ये तुम्हें ये जानना ही है, मतलब ये जानना जरूरी है, तो आई सफ़र फ्रॉम हेमराइड्स, तो मैं जो है हेमराइड से पीड़ित हूँ। हेमराइड मतलब खूनी बवासीर, मैं खूनी बवासीर से पीड़ित हूँ। एंड और व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लॉन्ग लेंथ टाइम, और जब मैं अधिक लंबे समय तक बैठा रहता हूँ, बस इतना ही बोलता है, तभी जैक्सन जो उनकी बात को बीच में काट देते हैं। तो कहता कि वेरी 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 सॉरी सर, आई डिड नॉट मीन टू, कह रहा कि बहुत वेरी सॉरी सर, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। द एम्ब्रेसमेंट वाज स्टिल रेडनिंग जैक्सन से, कह रहा जो एम्ब्रेसमेंट, जो परेशानी थी उसके चेहरे पर, अब वो जान गया कि नहीं मैंने गलत प्रश्न पूछ दिया, इनकी ये जो है किसी खास वजह से लेकर आए थे। तो वही करा है कि द एम्ब्रेसमेंट, वह परेशानी जो है वह स्टिल रेडिंग जैक्सन चिक्स, जैसे कि चेहरे को अब भी लाल करी थी, मतलब उस परेशानी से जैक्सन का चेहरा लाल हो गया था। व्हेन ही फाउंड द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस, कह रहा है कि जब उसने एक पेपर नाइफ पाया एट द बॉटम ऑफ द केस, उस सूटकेस के सतह पर, मतलब एकदम बॉटम, एकदम नीचे वाले भाग पर उसने एक पेपर नाइफ पाया, पेपर काटने वाला चाकू पाया। उसने कहा कि आई थिंक इट वुड बेटर कीप दिस दो, उसने कहा कि यद्यपि मैं सोचता हूँ कि इसे मेरे पास रखना ही बेहतर होगा। इफ़ यू डोंट माइंड, यदि आप बुरा न माने, दैट इज सर, उसका है यदि आप बुरा न माने तो सर ये मेरे पास ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट ये करें कि इट वॉज 9:18, करें कि ये जो है 9:18 हो रहे थे। बिफोर द गवर्नर हर्ड देयर वॉइस अगेन, कह रहा है कि गवर्नर को उनकी आवाज़ सुनने के पहले जो है 9:18 हो रहे थे, अर्थात जब गवर्नर ने उनकी आवाज़ को सुना तो 9:18 बज रहे थे, मतलब 9:18। एंड इट वॉज क्लियर, और ये स्पष्ट था कि द एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन ए लिटिल लेट इन गेटिंग अंडर वे, कह रहा है, और ये स्पष्ट था कि जो एग्जामिनेशन था उसको होने में थोड़ा लेट होने वाला था। मैकलरी, यू हैव गॉट ए वॉच, मैकलरी कहा कि तुम्हारे पास घड़ी है। इवांस कहा कि यस सर, हाँ सर। तो मैकलरी कह रहे हैं कि आई विल टेलिंग यू व्हेन टू स्टार्ट, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब स्टार्ट करना है। एंड अगेन, और मैं तुम्हें पुनः बताऊंगा व्हेन यू हैव 5 मिनट लेफ्ट, जब तुम्हारे पास 5 मिनट बच जाएंगे, अर्थात जब परीक्षा को समाप्त होने में 5 मिनट रह जाएंगे तब बताऊंगा, और शुरू में बताऊंगा कि कब इसको आरंभ करना है। ऑल राइट सर, कह रहा है ठीक सर। साइलेंस, फिर वहाँ पे शांति छा जाती है। तो मैकलरी कह रहा है कि देयर इज़ प्लेंटी मोर ऑफ दिस राइटिंग पेपर, उसने कहा कि ये लिखने वाला पेपर जो है, देयर इज़ प्लेंटी मोर, मेरे पास काफ़ी है। शुड यू नीड इट, क्या तुम्हें इसकी आवश्यकता है। उसने कहा कि लिखने के लिए पर्याप्त कागज हैं यदि तुम्हें चाहिए तो, ठीक है। फिर साइलेंस, फिर शांति रहती है। मैकलरी कह रहे हैं कि नाउ राइट द नेम ऑफ द पेपर 0211, उन्होंने कहा कि अब जो है पेपर पे नाम लिखो 0211 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, कह रहा है कि इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, कह रहा है अपने दाहिने हाथ के कोने में जो है ये 0211 लिखो। फिर क्या है, फिर शांति हो जाती है। फिर मैकलरी करें कि इन द टॉप राइट हैंड, कह रहा है दाहिने हाथ में, टॉप में, ऊपर जो है कॉर्नर कोने में, राइट टू इंडेक्स नंबर 313, तुम अपना इंडेक्स नंबर 313 लिखो।
एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट, और ठीक इसके नीचे जो बॉक्स बना हुआ है, राइट योर सेंटर नंबर, अपना सेंटर नंबर लिखो। सेंटर नंबर कौन सा लिखना था? 271 लिखना था। फिर कह रहा है ऑलराइट, मतलब ऑल राइट। कह रहा है साइलेंस, शांति रहती है, मतलब शांति रहती है रूम में। 9:20, 9:20 कह रहा है 9:20 हो रहे हैं। मैकलेरी कह रहे हैं कि आई एम नाउ गोइंग टू, क्या करने का मतलब है, मैकलेरी कह रहे हैं कि अब मैं करने जा रहा हूँ। इवांस इज नॉट गोइंग टू स्टे एर इजी, तो कह रहे हैं स्टीफन को कह रहे हैं कि इज़ नॉट गोइंग टू स्टे हियर इजी, कह रहे हैं कि क्या वो यहाँ रुकने नहीं जा रहे हैं, क्या कैसा है, कहने मतलब क्या या यहाँ तो रुकने वाला नहीं है। स्टीफन को कह रहा है। मैकलेरी कह रहा है आई डोंट नो व्हाट अबाउट, इसके बारे में मैं नहीं जानता। आई, बस इतना ही कहता है, कह रहा है मुझे बस इतना ही कहता है। स्टीफन इसमें कह रहा है कि मिस्टर जैक्सन गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, वो कहता है स्टीफन कह रहा है कि मिस्टर जैक्सन ने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है, एक सख्त निर्देश दिया है। टू बस इतना ही कहता है। वो कहता है कि मिस्टर जैक्सन ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं, बस इतना कहता है। इवांस, तो इवांस कह रहा है अब गुस्से में थोड़ा सा चिल्ला के कहता है, कह रहा है कि हाउ एम आई सपोज टू कंसंट्रेट ऑन एन एग्जाम, कह रहा है मैं अपने एग्जाम में कैसे कंसंट्रेट कर पाऊंगा, कैसे अपना ध्यान लगा पाऊंगा विद समवन ब्रीथिंग डाउन माई नेक, कोई व्यक्ति मेरे नेक के पास जो है वो सांसें ले रहा हो। सांसें लेने का मतलब कोई मेरे गर्दन के पास खड़ा हो, मेरे सर पे खड़ा हो। उसका कहने का मतलब ये था कि कोई मेरे सर पे खड़ा हो तो मैं कैसे जो है अपना कंसंट्रेशन कर सकता हूँ परीक्षा में। क्राइस्ट का मतलब यहाँ पर जैसे हम लोग कहते हैं कि लानत हो, खेद हो, तो वहाँ उसके लिए प्रयोग है। कह रहा कि सॉरी, फिर वो इतना कर वो चिल्लाता है, लेकिन फिर थोड़ा दुखी होता है कि नहीं मैं जो है अपने इन्विजिलेटर के सामने चिल्ला रहा हूँ। तो कह रहा है कि सॉरी सर आई डिडंट, कह रहा है सॉरी सर मेरा ये मतलब नहीं था। गवर्नर रिस्ट फॉर द फोन, गवर्नर जो है वो सब सुन रहा था, रूम में माइक्रोफोन लगा तो सब सुन रहा था। यस वह जो है इस बात को सुनता है, तो वहीं कह रहा है कि द गवर्नर रिस्ट फॉर द फोन, गवर्नर जो फ़ोन करने के लिए पहुंचा। कह रहा है जैक्सन आ गुड गेट स्टीफन आउट ऑफ दैट सेल, कह रहा है कि स्टीफन को उस सेल से बाहर निकाल दो। विल यू, क्या तुम निकाल दोगे? आई थिंक वी आर परहैप्स ओवर डूइंग थिंग्स, उसने कहा कि शायद हम लोग ओवर डूइंग कर रहे हैं, अर्थात शायद हम लोग कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, मतलब इतना हमको करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करें, मतलब हम लोग कुछ ज़्यादा ही सतर्कता बरत रहे हैं। द गवर्नर हर्ड द एक्सचेंजेस इन द सेल, गवर्नर जो है उस सेल में हो रही एक्सचेंजेस को सुना, इसलिए मतलब उस गवर्नर उस कोठरी में हो रही बात को सुनता है। मतलब अब जो उसको निर्देश देता है कि नहीं स्टीफन को बाहर निकाल दो जैक्सन, उसके बाद जो बातचीत होती है वो उसको सुनता है। कह रहे हर्ड द डोर क्लैंग वंस मोर, दरवाज़ा को एक बार फिर जो है वह दरवाजे को फिर दरवाजे की आवाज़ को सुनता है, मतलब वह दरवाजे को एक बार फिर से बंद होते हुए सुनता है। इसका मतलब ये है कि स्टीफन वहाँ से निकलता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। एंड हर्ड मैकलेरी अनाउंसेस, और ये सुनता है कि मैकलेरी को अनाउंस करते हुए सुनता है कि द एग्जामिनेशन हैड बीन एट लास्ट, वह जो है मैकलेरी को ये अनाउंस करते हुए सुनता है कि परीक्षा अब आरंभ हो चुकी है। इट वॉज 9:25, कह रहा है कि 9:25, कह रहा है 9:25 हो रहे थे। एंड देयर वॉज ए ग्रेट काम, और वहाँ बहुत शांति थी। मतलब अब जो है जब परीक्षा स्टार्ट हुई थी 9:15 पे होना था, लेकिन 10 मिनट लेट हो गया, 9:25 हो गया। 9:25 में परीक्षा स्टार्ट हो रही है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है इस वीडियो का सेकेंड पार्ट यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो पार्ट थर्ड है यहाँ से एट 9:40 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू। और फ्रेंड्स एक बात और है कि मैं जो है जो इस सेकेंड पार्ट का लिंक जो है जो फर्स्ट पार्ट है उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।